कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक है मजबूत जड़ें विकसित करें। आज के बाइबल छंद हैं कुलुसियों अध्याय 2 पद 7। और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ, और अत्यंत धन्यवाद करते रहो। तथा इफिसियों अध्याय 6 छंद 12 और 13। क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लोहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। ठोस जड़ें होने में समय, धैर्य, संघर्ष और प्रतिबद्धता लगती है। आप परमेश्वर के वचन में कितनी मजबूती से जड़े हुए हैं? क्या चर्च में आपके प्रति किसी के प्यार की कमी आपको वहां जाना बंद कर देती है? क्या मसीह के विरुद्ध कोई वैज्ञानिक प्रमाण आपको उस पर संदेह करने के लिए प्रेरित करता है? क्या फिल्म द विंची कोड या किसी अन्य सिद्धांत ने आपको आश्चर्यचकित कर दिया कि क्या बाइबल में हेरफेर किया गया है? यदि कुछ भी और समस्त आपके मसीह के साथ चलने को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है और आपको अपने प्रति परमेश्वर के प्रेम पर संदेह करता है, तो आपकी कोई मजबूत जड़ें नहीं हैं। यदि आप लगातार चर्च से चर्च, पासबान से पासबान, एक नौकरी से दूसरी नौकरी, या एक पति या पत्नी दूसरे पति या पत्नी के पास किसी विपत्ति के कारण जाते हैं, तो आप कभी भी जड़ें विकसित नहीं करेंगे। आप कभी भी फल नहीं उपज करेंगे। यदि आपको लगातार शैतान द्वारा निकाल दिया जाता है जहां कहीं भी परमेश्वर आपको लगाते हैं, अपने परिवेश के इस निरंतर परिवर्तन के साथ आप कभी भी एक सच्ची पहचान और कहीं भी अपनेपन की भावना विकसित नहीं कर पाएंगे। यहाँ तक अगर आपको लगता है कि आप आध्यात्मिक रूप से मजबूत हैं, तो आप अभी भी पृथ्वी पर हैं और स्वाभाविक रूप से मजबूत होने की जरूरत है, जिसमें हमेशा लोग और दुनिया के साथ बातचीत शामिल होगी। हमारी भावनाओं या मसीह में परिपक्वता की कमी के आधार पर निर्णय लेने के बजाय केवल परमेश्वर के करीब होने के द्वारा हम वास्तव में जानेंगे कि क्या हमें वहीं रहना है जहां हम हैं, या अगले ऋतु और स्थान पर आगे बढ़ना है जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है। प्रकृति में एक पेड़ में एक जटिल जड़ प्रणाली का एक पूरा जाल होता है जो इसे तूफानों के दौरान मजबूती से रखता है और इसे मिट्टी से पोषक तत्व प्राप्त करने की अनुमति देता है। हालांकि एक मूसला जड़ सीधे भूमिगत नदियों तक जाता है। इस तरह यह पूरी तरह से किसी को पानी देने या बारिश पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन इसमें समय लगता है। जब आपकी आशा यीशु में निहित है, तो आप फिर कभी दूसरों के व्यवहार से आहत या निराश महसूस नहीं करेंगे। क्या आपके पास ऐसा मूसला जड़ है, या क्या आप अभी भी अपने आसपास के अन्य लोगों द्वारा हवा में उछाले जाते हैं? आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, वो जो मुझे सुबह सुबह जगाता है और जब मैं सीखता हूँ तो सुनने के लिए मेरे कान को जगाता है, वो जो मुझे दूसरे से अलग बनाता है, आप मुझे अपनी सलाह के साथ मार्गदर्शन करेंगे और बाद में मुझे महिमा के लिए प्राप्त करेंगे। हम सजीव वचन में निहित होने के लिए आभारी हैं। धन्यवाद कि हमारी नींव कमजोर नहीं है बल्कि यीशु में मजबूत है, और आप हमें मजबूत और निर्माण करना जारी रखते हैं। जब भी हम किसी परेशानी का सामना करें तो इतनी आसानी से हार मानने के लिए हमें क्षमा करें। संघर्ष और परेशानी से बचने के लिए हमें एक स्थिति से दूसरी स्थिति में जाने के लिए क्षमा करें। हम आज आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप अपने सत्य में अपनी जड़ें मजबूत करें और हमें एक मजबूत पेड़ बनने में मदद करें जो आपकी महिमा के लिए बहुत फल देगा। पिता, अब हम विपत्ति के समय में मजबूती से खड़े रहने के लिए आपके पूरे कवच को धारण करते हैं, और हम घोषणा करते हैं कि यीशु में हमारी आशा हमें कभी शर्मिंदा नहीं करेगी। यीशु के पराक्रमी नाम में हम पूछते हैं, आमीन।